बोले बचन रोष जनु साने। रोष रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नपन बिलोक तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा ना सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगौ पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नपाल उठता, अपने बल का प्रयोग इस अजगौ पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर कर दिया। अरे धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, धिक्कार है आप लोगों के छत्रत्व को। इसके पहले इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा उपहास किसी भी पिता का नहीं हुआ होगा। जरा सोचो मेरे मित्रों, अगर 10,000 राजाओं के द्वारा इस सजगों का खंडन हो जाता, क्या करता? क्या मेरी बेटी किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? या फिर यदि आप लोगों में 10,000 राजाओं में यदि अजगौ का खंडन हो गया होता तो फिर आपस में युद्ध होता, लड़ते मरते कटते, जब एक नेपाल बचता तब क्या उसके साथ में बेटी सीता का विवाह होता? आप लोग ही बेटी वाले हैं, बहुत बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए। जरा बताओ, अगर निर्धन से निर्धन पिता भी होता है और अगर उसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाती है, किसी प्रकार की कोई कमी होती है, तो समाज के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग सहयोग करके उसकी बेटी के हाथ पीले करवा देते हैं, उसकी मांग भरवा देते हैं। लेकिन आज एक राजा के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात इकट्ठा है, लेकिन आज कोई दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा, कोई वर नहीं दिखाई दे रहा। अब यह जनक निवेदन करना चाहता है कि चले जाएं आप लोग, मेरी मिथिला को छोड़ करके परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया गया, आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, ईमानदारी से बताओ कि आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? तो वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो। और जब कोई व्यक्ति हृदय से हार मान जाता है तो कम से कम वो इतना तो करता है कि उस स्थान को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन ये भी आप लोगों के द्वारा नहीं किया गया। और क्या किया गया कि तब यहां बैठे निज जाही
ये समाजा और कब बैठे कि जब यहाँ श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान लें, हमको भटमानी मान लें, हमको वीरों की संज्ञा दे दें, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। विचार करना, वीर होने में और वीर मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, और जो वीर नहीं है और उसको वीर कह भी दिया जाएगा तो कभी वीर हो नहीं सकता है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान लें और वीर मानने के बाद अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दें, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। अगर मुझे ऐसा करना होता तो प्रण करने की आवश्यकता ही क्या थी। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हम वीर हैं, कैसे मान लूं? मैं केवल मान न लेता, वीरता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता। त्रिभुवन जय समेत भयतेही, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर देता। अब यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान लें, तो जो मैंने अनुभूत की है आज यह जनक को कहने जा रहा है और कहना चाहता है कि यह देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि कोई पृथ्वी पर वीर नहीं है। आप सभी लोग बड़ी ही त्रुट वाणी को श्रवण कर रहे हैं महाराज विदय राज्य की, और इसी वाणी से त्रुट हुए भाई हमारे आदरणीय श्री सुंदर जी मिश्रा आपकी ओर से ये 51 रुपए की प्रेम पुसून त्रुट वाणी प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आप लोग कह रहे हो क्या महाराज आप पहले नहीं जानते थे क्या कि पृथ्वी पर वीर नहीं रह गए? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर मैं पहले जानता होता तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता है? ये व्यक्ति जानता हो कि इस कार्य में मुझको सफलता नहीं मिलेगी, असफल हो जाऊंगा, तो संसार का कोई भी व्यक्ति हो क्या वो जानबूझ करके करेगा? यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती। अगर मुझे पहले मालूम होता तो क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाती? आज मेरी बेटी हाथ जोड़े हुए बैठी है। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती, और हम ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो भैया हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछो, जिनके घरों में बेटियां हैं, सयानी बेटियां हैं, एक बार इन बैठे हुए पिताओं से पूछो, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, और जिस समय पिता बेटी के वर की खोज के लिए जाता है, जरा उस पिता से जाकर के पूछ लो
जब घर वापस आता है और बेटी की माँ पूछती है कि बेटी के लिए कोई वर मिला, पिता रो देता हो। संसार में मेरे मित्रों बड़े बड़े धनवानों को मैंने देखा है कि जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी स्थिति क्या होती है, जरा विचार कर लेना। अरे मैंने तो माताओं को यहां तक देखा है कि जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुलाया करती है और बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है माँ कि बेटी अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी तो मेरी गोद में बैठ जा, मुझे शांति मिल जाएगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, माँ अपनी बेटी को पास में बुला करके और गोद में बैठाल करके और क्या करती है, और अधिक स्नेह गोद बैठारी है। सुना आप सभी लोगों ने महाराज श्री वीरराज जी के द्वारा इस त्रिवृत वाणी को, और इसी वाणी से त्रिवृत व्यवहार हमारे आदरणीय इस कमेटी के एक स्तंभ जो हैं मजबूत श्री शीतल सिंह जी, आपसे भी इस त्रिवृत वाणी को नहीं रोका गया। आपने भी अपनी हृदय रूपी वेदना को 51 मुद्राओं से प्रवाहित कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जरा विचार करो मेरे मित्रों, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो माँ सयानी बेटी को पास में बुला करके और मेरे मित्र अपनी गोद में बैठा लेती है। मैया कहा करती है बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा। अधिक स्नेह गोद बैठारी, और श्याम सरोज नयन बहबारी। मैया के नेत्रों से मेरे मित्र जल बहने लगता, मैया के नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगता। मैया कहती अरे बेटी तेरा जीवन तो एक धान की बेल की तरह है। संसार में मेरे मित्रों बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। उसी प्रकार से माँ अपनी बेटी को गोद में बैठाल करके अपने हृदय से लगा लेती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, बार बार भैया अपनी बेटी को गले से लगा लेती, कहती है बेटी तू मेरे गले से लग जा, मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे शांति मिल जाएगी। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, अब काहे बिरंच ये रची कत नारी, काहे बिरंच ये रची कत नारी। अरे विधाता तूने कैसी रचना की है बेटी की। आप लोग जरा एक एक शब्दों को मेरे ध्यान देना भैया। संसार में बेटी चाहे किसी धनवान की हो, चाहे निर्धन की हो, चाहे बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे झोपड़ी वालों की हो, बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। किसी भी जगह पर पिता उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दे, बेचारी गूंगी बहरी सी अपने पिता के घर को छोड़ करके जहां पर जन्म लेती है 20-25 वर्ष तक रहती है, गांव को छोड़ करके, गांव की यादों को छोड़ करके और तृण के समान चली जाती है। और वही बेटी जिस समय उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, चाहे जैसा उसका जीवन साथी मिल जाए, माने पति, अपने सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। और वही बेटी जब तीसरी अवस्था आती है, मां बन जाती है,
तो माँ के स्नेह प्रेम को आपने सबने देखा होगा। माँ भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को कभी भूखा नहीं देख सकती है। अगर घर में निर्धनता होती है तो एक माँ अपने एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों को मेहनत मजदूरी करके पाल लेती है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, बारे समय कि उन चार बेटों के द्वारा एक बूढ़ी माँ नहीं पाली जाती है, एक बूढ़ी माँ नहीं पाली जाती है। तभी तो मैया अपने हृदय से लगा करके और कहने लगती है, और क्या कहा करती है, जरा विचार करो। और सत्य है कि एक माँ चार बेटों को पाल सकती है स्वयं में भूखे रह करके, लेकिन चार बेटों के द्वारा एक माँ को नहीं पाला जा सकता है। और इसी वाणी से दृढ़ हुए भाई हमारे अंश इंटरप्राइजेस के जो प्रोप्राइटर है श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, आपकी ओर से भी 51 रुपए की हृदय रूपी वेदना महाराज विजयराज जी के चरणों में प्रदान की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विचार करो, माँ कहने लगती है अपनी बेटी से, एक आवाज निकल जाती है माँ के मुख से, और मैया क्या कहा करती है कि एक दिन माँ बेटी से बोली। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, माँ बेटी को गोद में बैठाली होती है, अपने हृदय से लगाए होती है, और मैया कहने लगती है कि एक दिन माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, बेटी की प्रथम अरे विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। आज देख लो, सभी पितृजन दुखी हो रहे हैं, सभी माताएं दुखी हो रही हैं। जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो मैं कहा करता हूं कि जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। और जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर परा ही क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। आज जितने भी पितृजन दुखी हो रहे हैं, समझ लेना हर एक पिता रोने वाला, हर एक माँ रोने वाली अवश्य ही बेटी वाले होंगे। जिन आंखों में आंसू होंगे। बहुत से लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनसे विचार करो, जरा तालमेल मिलाओ। उनके घर में बेटियां ही नहीं होंगी। और जितने लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें ये बेटी वाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। आज जितनी भी माताएं, जितने भी पितृजन यहाँ पर दुखी हो रहे हैं, सभी माँ, सभी पितृ मेरे मित्रों बेटी वाले होंगे। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, तो मैं तो एक बात कहा करता हूं कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। जो पिता न रोवे, समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके ही बड़ा नहीं किया। बेटी के स्नेह को क्या जान सकता है? अन्यथा मेरे मित्रों विचार कर लेना, आजमाइश कर लेना अपने घर में जाकर के। अगर पिता कहीं से थका हारा आता है, काम करके आता है, थका हुआ आता है, एक ओर आपका बेटा बैठा होता है, दूसरी ओर आपकी बेटी बैठी होती है। अब पिता के लिए कहीं दूसरे काम के लिए जाना होता है, तो तत्काल बेटी जल लेकर के आती है। पिताजी पहले आप जल पी लीजिए, बाद में दूसरे काम के लिए जाइए।
और वही पिता जब बेटी को विदा कर देता है तो उसको सोच सोच करके पिता रोया करता है कि जब मेरी बेटी थी तो मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी। और जो मन रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तुम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, जिस पिता ने पाल पोस करके ही बड़ा नहीं किया, वो माँ वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं। जिसने ये कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जा। जिस पिता ने अपने जीवन में बेटी का पालन पोषण नहीं किया, वो पिता बेटी के सुख दुख को नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। अन्यथा मेरे मित्रों, जिस पिताओं ने बेटियों की विदाइयां की हो, बहुत ध्यान दे करके सुनना। आपने चाहे अपनी बेटी को जितना धन दे दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दे दी हो, लेकिन आज तक कोई भी पिता, कोई भी माँ, कोई भी भाई, जिस समय बेटी की विदाई होती है तो हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक परिवार मेरे मित्रों रोता हुआ देखा जाता है, रोता हुआ देखा जाता है। मैं तो कहा करता हूँ कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे दादाजी कि पिता कर्ज कर लेता है कि आज मैं कर्ज कर लूंगा, बेटी को इतना धन दे करके विदा करूंगा कि मेरी बेटी जिस घर में जाए दुखी न रहे, मैं कर्ज बाद में भर लूंगा। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों वो भी पिता रोता हुआ देखा जाता है, चाहे सारी संपत्ति बेटी को दे दे। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। आप लोग कह रहे होंगे महाराज क्या होता है, तो वही तो बता रहा हूं कि बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मात पिता देखा रोता। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रो। और बेटी की प्रथम विदाई में हर माँ और हर पिता, अगर भाई है तो भाई भी रोएगा, क्योंकि वो भी जानता है हमारी बहन हमसे दूर हो रही है। तो ऐसी वाणी को सुन करके गंधर्व पीठ पर बैठे हमारे व्यास जी, इन्होंने भी अपनी हृदय रूपी वेदना को 51 मुद्राओं से महाराज के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हर एक पिता रो देता है, हर एक माँ रो देती है, लेकिन भैया माँ का अलग कर्तव्य होता है। माँ का कर्तव्य होता है बेटी को जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा करना, और पिता का कर्तव्य होता है बेटी के लिए अच्छे घर और वर की खोज करना। संसार में विचार करना, अगर अभागे पिताओं की गणना की जाएगी और नाम लिखा जाएगा
तो पहला नाम इस जनक का लिखा जाएगा। मैं कितना भी बड़ा योगी हूं, कितना भी बड़ा धर्मात्मा हूं, लेकिन लोग यही कहेंगे कि देख लो वही जनक था जिसके घर में बेटी कुंवारी रह गई और विवाह नहीं कर पाया और अपने प्राणों को छोड़ करके चला गया, कुंवारी बेटी को छोड़ करके चला गया। समाज मुझे कभी नहीं माफ कर पाएगी, कभी नहीं माफ कर पाएगी। देख लो मेरे मित्रों, आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई। देख लो मैंने आज सारे साज इकट्ठा किए थे, मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ गई थी, लेकिन मैं आज अपने हाथों से अपनी राजा बेटी को उठा करके विदा नहीं कर पाया, विदा नहीं कर पाया। आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई, वाटिका में कली अधखिली रह गई, वाटिका में कली अधखिली रह, पाली पोसी नृपति की ये विजय वाटिका, पाली पोसी ये नृपति की ये विजय वाटिका, आज वीरों की सम्मुख बनी नाटिका। अरे देख लो आज कैसा नाटक हो रहा है मेरी बेटी के साथ में, ऐसा किसी बेटी के साथ में नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। पाली पोसी नृपति की ये विजय वाटिका, आज वीरों के सम्मुख बनी नाटिका, मेरे मन की कली अधखिली रह गई, वाटिका में कली अधखिली रह गई, वाटिका में कली अधखिली रह गई। जरा सोचो बैठे हुए क्षत्रिय पालो, जिस समय मेरे यहाँ पर ऐसी स्थिति आई थी कि मुझको कृषक बनना पड़ा था और मैं अपने हाथों पर हल लेकर के खेतों पर गया था, महारानी सुनैना को ले गया था, साथ में सारस तैयार हो गई थी, लेकिन जिस समय मैं राजप्रासादों में जाऊंगा महारानी सुनैना मुझसे कहेगी कि महाराज अगर आपको प्रण करना था, आज तक जो आपने किया सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आज ने जो आपने प्रण किया है तो प्रण महाराज आपको बेटी के लिए नहीं करना चाहिए, सीता के लिए, क्योंकि आपकी पाई हुई है। अगर प्रण करना था तो अपनी जाई और मिला के लिए कर देते महाराज, समाज का हर व्यक्ति आपको माफ कर देता। आज आपको समाज का व्यक्ति कोई माफ नहीं करेगा, यही कहेगा कि राजा जनक की पाई है तो पाई बेटी को दांव पर लगा दिया और जाई बेटी को घर पर बैठा ली गई। क्या उत्तर दूंगा मेरे मित्रों, मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि रानी सुनैना ने पालन किया। मैंने देखा है खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी और रोती हुई उर्मिला को गोद से उतार करके पालने में पहुंचा देती थी। ये रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने था लालन किया। ये फूल बनने न पाई अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली। फूल बनने न पाई कली रह गई, आज जो कुंवारी जनक की लली रह गई। आप सभी लोग बड़ी ही कारण वाणी का अनुष्ठान कर रहे हैं और इसी वाणी से भाई रोहित सिंह जी आपकी ओर से क्या मन सुन रहे हैं महाराज जी के चरणों में, और आप हैं धर्मेंद्र सिंह जी आपकी ओर से भी क्या मन सुन रहे हैं महाराज विजयराज जी के चरणों में, और आप हैं
कुलदीप सिंह जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विजयराज जी के चरणों में। और आप हैं अंश एंटरप्राइजेस कोई प्रोप्राइटर जो है प्रमोद कुमार सिंह जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विजयराज जी के चरणों में प्रदान की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज कुंवारी जनक की लली रहेगी, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। मेरे मित्रों, मैं आज आप लोगों को कैसे समझाऊं, जरा विचार करो। मैंने किसी प्रकार से आप लोगों को पुरस्कृत नहीं किया है। मैंने तो हर क्षण आपकी वीरत्व को ललकारने का प्रयास किया कि शायद आपका वीरत्व जागृत हो जाए। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर विदित सब काहू, ये भगवान शंकर का धनुष है महाराज। गरु है, कठोर है, और उसके बदले महाराज एक छोटी सी कन्या देना चाहते हैं, तो आपका भ्रम है। मैं मानता हूं कि ये गरु है, मैं मानता हूं कि कठोर है, मैं मानता हूं कि भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन कन्या कोई साधारण है? आप लोगों की बैठी हुई कन्या ये आप लोगों की आत्मजा है, और ये मेरी आत्मजा नहीं धरात्मजा है। ऐसी कन्या कभी देखी आपने? आप लोगों की कन्याएं लौकिक बालिकाएं हैं, और यह मेरी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है। अगर इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ उपस्थित है। और 3 लाभ कौन है? कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, और ये कीरत अति कमुनी, लेकिन पावन हार अब बिरंच जनु, सुरच्यो न धनु दमनी। अगर विधाता इसके विवाह के अंक अंकित करते तो इसके मस्तक पर इसके विवाह के अंक अंकित करते थे। आज ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि मस्तक रूपी कागज पर वो विधना लिखना भूल गया, अथवा पौराणिक पापों का ये घड़ा हृदय मम फूट गया। अगर संतान किसी की दुख पाती है, जरा विचार कर लेना, बहुत ध्यान देकर के सुनना, तो कहीं ना कहीं उसके पिता के कर्मों पर दोष होता है। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्म। मस्तक रूपी कागज पर वो विधना लिखना भूल गया, अथवा पौराणिक पापों का ये घड़ा हृदय मम फूट गया। बने काम किसी के मैंने रोड़े अटकाए होंगे, या फिर किसी के घर जा करके ये गिट्टियों से घर रगड़ा होगा। इसमें बेटी तेरा दोष नहीं, ये कर्मों का परिणाम मेरा, हो गई भूल मुझसे भारी, जो अस्तित्व नसाया है तेरा। आज मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मेरी बेटी कुंवारी रही जा रही है। मेरे मित्रों, अवश्य मैंने कोई ऐसा कार्य किया होगा। आज मैंने लाभ भी सुनाए हैं। मैं निवेदन पूर्वक जानना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे हैं? और लगे तो किसी ने भगवान शंकर की आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? मेरे मित्रों, आज एक बेटी का पिता जानना चाहता कि कृपया यहाँ कहो भैया, कृपया यहाँ है, और यह लाभ है वो न भावा, यदि भावा तो फिर काहू न शंकर, यह चापे चढ़ावा, यहाँ काहू न शंकर। अरे चढ़ाना उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात। चलो आज मैं कहता हूं कि भैया 2 अंगुल उठा दो, 4 अंगुल उठा दो, कम से कम कुछ करो तो। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई,
पर यहाँ दिल भरी भूमि अब न सकूं छोड़ाई। दिल मात नहीं उठा पाए। और ईमानदारी से बताओ, आप लोग अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान लो, भटमानी मान लो। अच्छा, क्या मैं आप लोगों को वीर मान लूं? आप लोग ही बताओ। अब वीर नहीं मानूंगा, प्रतिबंध लगा दूंगा। अब प्रतिबंध क्या लगा दूंगा? जितने छत्री नेपाल बैठे हुए हैं, कान खोल करके सुन ले, मेरा खुला उद्घोष है, कोई भी छत्री नेपाली कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। अब जन को मां खाए भटमानी ये कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। अरे वीरता तो छत्रियों का भूषण होती है। रण और प्रण छत्रियों के दो भूषण होते हैं। जो सच्चा छत्री होगा मेरे मित्रों, प्रण करने के बाद प्राण छोड़ देगा लेकिन प्रण नहीं छोड़ेगा। और जो सच्चा छत्री होगा तो रण में जाने के बाद सीने पर वार ले लेगा, पीठ नहीं दिखाएगा। अब जनिको मां खाए भटमानी कारण है वीर, वीर ये बहीन ये मही मैं जानी। आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है। वीर 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 बहीन। और कब मही मैं जानी, और कब जानी जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। जब वीर विहीन मही मैं जानी, तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। क्योंकि आज मैंने जाना है जब वीर विहीन मही मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। अभी तक जो आप लोगों ने कहा वो मैंने सुना है, लेकिन आज जो मैं कहूंगा आप लोगों को सुनना पड़ेगा। और नहीं सुनोगे तो सभा का संचालन मैंने करवाया था। सभा भंग करवाने का आदेश अधिकार मेरा ही है। ये सभा ही भंग करवा दूंगा अगर आज आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग। रांग भूम का रंग कौन कहता है यहाँ पर कि चलने दो महाराज सीता स्वयंवर? समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को उसकी मां के पास ले जाओ। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। सुना आप सभी लोगों ने बड़ी दोस्त वाले को और भाई कौशल किशोर जी दुरिया आपकी ओर से 51 पुस्तकें महाराज विजय राज जी के चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नैन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचनु जनुबा। नाई राम पद कमल सिर, भोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुना करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। यही ज्ञान की चर्चा हो रही थी, यही वेदांत की चर्चा हो रही थी। एक ज्ञानी की घोषणा में सुना हूं, आप जानी को मां खाए भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। महात्मा जनक राजा जनक समाज में यहाँ घोषणा कर रहे हैं वीर विहीन मही। जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम जानते हैं, जिसे लोग रत्नगर्भा वसुंधरा के नाम जानते हैं। महात्मा जनक राजा जनक समाज में यह एक नई घोषणा कर रहे वीर विहीन में। सुंदर सदन से वहां तक आया था, देखा तो एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, अप्रोक्षानुभूत, तत्वबोध, ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने निर्णय लिया था
मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। अध्यात्म और झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। जैसे कमल का पत्ता जल में रह के उसमें लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता, मैंने सोचा था महात्मा जनक का जीवन उसी भांति है। लेकिन यहाँ नपने बिलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष जनसाने। अरे विचार करो, क्या वह वीर वीरांगना वीर नहीं जिसने इस अजगो को बांध कर उठाया था, वह भी तो वीर है। फिर वीर विहीन मही, वीर विहीन मही कहने से पहले विचार करना चाहिए, परंतु ना, आपके द्वारा विचार नहीं किया गया। अरे आपका जीवन कर्मणि हुई संसमाज था। जनकादय योगस्त कुर कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धो समो भूतो समुत्तम योगुच्यते। आपका जीवन तो इस प्रकार से है, यदा आत्म तत्वेन दीपोपने युक्तः प्रपश्येत् अजम ध्रुवम सर्व तत्वैर विशुद्धम देवम ज्ञात्वा सर्वपाशै मुच्यते। परंतु आपके द्वारा विचार नहीं किया गया और सिर्फ वीर विहीन मही, वीरों का अपमान, वीर पशुनी धरा का अपमान विचार करना चाहिए आपको वीर विहीन मही कहने के पहले। क्या आपकी प्रण की पूर्ति ना होना वीरों का ना होना है, या वीर विहीन मही हो जाना है? विचार करो। क्या किसी साधक की आराधना, उसकी भक्ति, उसके अनुकूल उसको फल न मिले तो क्या वह परमात्मा नहीं है? विचार करना चाहिए आपको। जिस समय अजगो नहीं टूटा था और 10,000 राजा इसको उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और विचार करो अगर यह अजगो उन 10,000 राजाओं से टूट जाता तो क्या सीता पुत्री आपकी किसी मंदिर का प्रसाद जो 10,000 राजाओं में बांट दिया जाता? अरे आपको तो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जो यह 10,000 राजाओं के हाथों से नहीं टूटा। क्या यही विधा है पुत्री के वर की खोज की? जिस विधा से आप अपनी पुत्री के वर की खोज कर रहे थे ना, आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो घर बर कुल हो अनूपा तो करिए विवाह सुतानूपा। घर वर कुल अनूप हो, अच्छे हो, और अगर वह घर वह वर वह कुल हमारी पुत्री के अनुरूप ना हो तो नहीं करना चाहिए। क्या संकोच था, कह देना चाहिए करी वह सुतानूपा। अगर पुत्री के अनुरूप वह घर वह वर वह कुल नहीं है तो विवाह नहीं करना चाहिए। अरे विचार करो, क्या देवर्षि नारद का वह आशीर्वचन मिथ्या हो जाएगा? नारद वचन सदा सुसाचा सो बर मिल ही जाए मन राचा, तो क्या देवर्षि नारद जी का वचन मिथ्या हो जाएगा? एक और वह नारद जी का आशीर्वचन, दूसरी ओर माता शैलजा का वह वरदान, सुन से सत्य आशीष हमारी तो पूजी मन कामना तुम्हारी, तो क्या माता शैलजा का वरदान मिथ्या हो जाएगा? विचार करना चाहिए आपको। और अगर देवताओं की ऋषियों की वाणी मिथ्या होने लगे तो संसार में सदाचार भक्ति और शिष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अरे विचार करते, लेकिन ना, आपके द्वारा विचार नहीं किया गया। और जब जब विचार करके कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो लोग कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो फसाए। विचार करते, लेकिन नहीं, विचार नहीं किया गया। अरे ज्ञान वान बलवान एक जरा सी बात पर वीर प्रसूनी धरा का अपमान। विचार करते भैया, आज योगेश के वक्तव्य ने हमारे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। महात्मा जनक के द्वारा, राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा पूरी वीर जात को अपमान किया गया, पूरे क्षत्रिय समाज को अपमान किया। सुने समाज में वह मिलाल बैठे हो, सुने समाज में वह जो क्षत्रिय को बैठे हो। हम क्षत्रिय मर सकते हैं लेकिन क्षत्रिय को मरते देख सकते हैं। महात्मा जनक का वक्तव्य मेरे कांधों पर बार बार प्रेस कर रहा है। वीर विहीन मही, वीर विहीन मही, राजेश्वर मिथिलेश्वर योगेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे कैसे, ऐसे भी कुछ जन है निरखे नहीं जिनके अनपरखे से मन है।
जिनके सिर के ऊपर उठकर जान सका हिमगिरी है और सिंधु विरहता जिनकी गर्दन से अस्थिर है, जिनके दांत दूध के काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं लेकिन बड़ों बड़ों ने बल्कि बिछ उनकी ओर निहारा, उनकी ओर निहारो, जिनका आनंद अंगारा पांचों दृष्टि से ज्योति ध्रुतारा। उठो श्री राम अग्रज जनक की सुनकर कातरवाणी, रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी मिल जाए, संकेत तुम्हारा जाने क्या से क्या कर दूं, हर ज्वाला को राख बनाकर स्वयं अनाकार बनाकर जन्मो वीर नहीं उसी के देश में वज्र बन जाऊंगा, प्रति माई भूल भर कच्छप अहिकोल के मिटाऊंगा। रहे राजा काहे काहे कौन मोह वंश वंश की पताका फहराऊंगा, दूल्हा बने राम, दूल्हा बने राम, दुल्हन वो जानकी वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा, दोनों छत्र दंड जिन दो प्रतापनाथ जान करो शपथ कर्ण धनुर्मात कर्ण धनुर्मात कर्ण धनुर्मात। बोलो लखनलाल की। सुना तो लोगों ने बड़ी ही वीर वाणी को और वाणी से प्रभावित हुए भाई अंश इंटरप्राइजेस के जो प्रोपाइटर हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, आपकी ओर से भी 51 सुंदराएं भगवान शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के पधार बिंदु में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सह नहीं रघुपति लखन निवारे। लक्ष्मण का बोलना